क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है। ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14। फाइंड एंड ए। एन फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर 4, ए प्लस एन -1, डी की जगह पर 2 रख दिया। ए 4 इज इक्वल टू ए प्लस इसका मल्टीप्लाई 2n प्लस -2। अब देखिए 2 को इस साइड में लाएंगे, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 हो गया। अब देखिए इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दें। एस एन इज इक्वल टू -14, इट इज गिवन n अपॉन 2a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू -14। अब यहाँ पर देखिए 2a को हमने a लिख दिया, a प्लस n -1 इंटू डी। इसकी जगह पर हम क्या लिख दें, 4 लिख दें। यहाँ से देखिए a प्लस n -1 इंटू डी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, d। तो d की जगह 2 है, 2 की जगह पर d लिख दिया। तो इतने की जगह पर हमने 4 लिख दिया। यहाँ पर a प्लस n -1 इंटू डी की जगह पर 4 रख दिया यहाँ से। तो अब देखिए n अपॉन 2 इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू -14। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू है हमारे पास a प्लस 2n। तो यहाँ से और a की वैल्यू a 6 - 2n रख दें यहाँ से। तो ये देखिए आप a की जगह पर 6 - n 2n प्लस 4 रख दिया। अब ये हो गया हमारा 6 प्लस 4 10 माइनस 2n और इधर n प्लस 2 n अपॉन 2 इज इक्वल टू -14। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, n अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 5 माइनस n इज इक्वल टू 14। 2 से 2 कैंसिल कर दिया। तो n का 5 से मल्टीप्लाई 5n माइनस n का मल्टीप्लाई n² -14। अब देखिए n² को उधर पहुंचा दें तो प्लस का हो जाएगा और 14 माइनस का ही रहेगा, और 5n को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का ही हो जाएगा। तो ये हो गया n² माइनस 5n माइनस 14। 14 के फैक्टर करें 7 इंटू 2, तो 7, तो 5 को लिख दिया n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। यहाँ से फैक्टर कर दें, n कॉमन ले लें इतने से, तो n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसके बाद n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू -2। ये हो गया आपका। अब n इज इक्वल टू 7, यहाँ पर -2, n इज इक्वल टू -2 कोई टर्म नहीं होता, तो n इज इक्वल टू आपका हो गया 7। तो अब n की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ a प्लस 2n की जगह पर 7 इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू 7 2 या 14 इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू आपका हो गया 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू -192। फाइंड d। तो एस एन इज इक्वल टू 192, n अपॉन 2a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू इतना। n की जगह पर 8 अपॉन 2 इंटू a की जगह पर 3 प्लस n की जगह पर 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। 2 से 8 को काट दिया 2 टाइम, और ये हुआ 6 प्लस 7 डी इज इक्वल टू 48। अच्छा, अब देखिए 7d प्लस
6 इज इक्वल टू 48, 7 डी इज इक्वल टू 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 42, ये 42, डी इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, 10 पर आते हैं। 10 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, L इज इक्वल टू 28, S 140, N इज इक्वल टू 9, S N इज इक्वल टू 144। तो S 9 इज इक्वल टू 144, N अपॉन 2, A प्लस L इज इक्वल टू 140। तो ये फॉर्मूला भी है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। अब देखिए इजिकल टू 140 है, एन की जगह 9 अपॉन 2, ए की जगह पर हमने कितना लिख दिया, नहीं, ए की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा, ए ही लिखा, और एल की जगह पर 28 इज इक्वल टू 144। अब देखिए 9 से 144 को डिवाइड कर दिया 16 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 32 हो गया। a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 इंटू 2, तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू 4, ये a इज इक्वल टू 4 आ गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इन AP 9, 17, 25, इसका SN है 636। अब a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एस एन की जगह पे 636, यहाँ n अपॉन 2 और 2 इंटू 9, ए की जगह पर 9, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 8, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1272 एन, और यहाँ पर 18 प्लस 8 एन माइनस 8, तो 18 से 8 को माइनस कर दिया 10, तो 1272 इज इक्वल टू एन इंटू 8 एन प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, और तो 2 इंटू एन प्लस 4 एन प्लस 5, 2 से इसे डिवाइड कर दिया 636, और ये हो गया ये। तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा था। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया और 5 लाना था आपको, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा आपका 638 इंटू 4, ये 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 6 24, 4 12 12 14 और 4 6 24 तो 25। अब इसके फैक्टर हो गए 53 इंटू 12, देखिए 12 थी 36, रोक देना बेटा। तो देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमने ये आएगा 2544। इसके फैक्टर किए तो 53 इंटू 48, तो हमने 5n को क्या लिख दिया, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस इतना, ये 636। यहाँ से आपने n कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया 4n प्लस 53, यहाँ से आपने 12 कॉमन ले लिया तो 4n प्लस 53, तो n माइनस 12 और 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0।
तो n इज इक्वल टू आ गया 12 और यहाँ 4n इज इक्वल टू -53/4। तो ये नहीं हो सकता, कोई टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो टर्म कितने हो गए इसमें? 12 टर्म हो गए, राइट डाउन।